अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, खुश आमदीद। संडे राइड ऑल इज़ सेट। हायाबूसा, BMW S1000RR, सुजुकी बुलेवार्ड और पिंटू का R6। बुलेवार्ड आगे जा रहा है, हम आगे जाके बीच में के साथ ज्वाइन कर लेंगे। चल। पेट्रोल फुल है? अच्छा, करा लिया था, ठीक है। लेट्स गो। ओह शुक्र है यार, थोड़ी हवा लगी है, ज़रा दिमाग ने काम करना शुरू किया है। तो बॉयज़, आज का सीन यार इतना अनप्लैंड है कि कल मैं और सारे बॉयज़ राइड पे निकले हुए थे, पिंटू, मतीन भाई और अम्माद भाई। रात को जब डैनी का मैसेज आया कि अगर राइड पे आना है तो सुबह 5:45 आ जाना टोटल के पंप पे, तो सच्ची बात है कि यार मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक तो मैंने डैनी की एक गोप्रो की बैटरी उसको ला के देनी थी, और दूसरा मुझे ज़रा मोटो ब्लॉग बनाने का भी शौक़ चढ़ा मैं आजकल ज़्यादा। पिंटू ने मुझे मैसेज किया कि यार डैनी इनवाइट कर रहा है तो चलना है। जब पिंटू ने कहा कि चलना है तो फिर ना करना रह नहीं जाता, और 6 बजे की राइड के लिए मैं पूरे 5 बजे अलार्म से पहले उठ के बैठा हुआ था। डैनी यूजुअली जितना कंफर्टेबल होता है अपनी बाइक पे, आज नहीं है, क्योंकि बाइक बिल्कुल उसके लिए ब्रांड न्यू है ना। मुझे महसूस हो रहा है कि हवा बहुत ज़्यादा लग रही है आज हेलमेट को, मुझे वजह नहीं समझ आ रही। सारे वेंट्स भी बंद हैं, उसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे तेज़ हवा आ रही है। शदीद कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इस वक्त कि इतनी आवाम जा कहाँ रही है। लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मरी यार वेकेशन के लिए नहीं खुला। कहाँ जा रहे हैं सारे संडे को? बातें तो कर रहा हूँ, आगे जाके पता लगा एक्सप्रेस वे से हमें भी वापस मोड़ दें। ग्रुप राइडिंग में वैसे अब जब निकलो ना तो यार बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा निकलता है। आपको पता होता है आगे सारी सड़क खाली है, जो लीडर है वो देख रहा है आगे क्या चल रहा है, वो आपको काफ़ी गाइड कर देता है। लेकिन मैं एक चीज़ में इस स्पेसिफिक बाइक की वजह से बहुत ज़्यादा घबराता हूँ, वो ब्रेकिंग है यार। बूसा की ब्रेकिंग अनफॉर्चुनेटली 2011-12 मॉडल्स में ABS ना होने की वजह से बहुत वीक है। बस लास्ट जो मैंने और पिंटू ने राइड की थी 2 हफ्ते पहले, उसके बाद ये आज पहली राइड है जिस पे हम ट्राई करने जा रहे हैं कि शायद मरी वाले हमें जाने दें। सारा मसला हमारी एक्सप्रेस वे का है। ओ माशाल्लाह, इतनी आवाम, माशाल्लाह। पिंटू हमारा ये वाला है। माशाल्लाह। F800 R1200, माशाल्लाह। VFR 1200, टूरिंग बाइक्स, लवली टूरिंग बाइक्स। चलो भाई, here goes nothing. What? Are you kidding me? Seriously? MashaAllah. What? What? That did not seem to be going on. That's too good to be true. अरे यार माशाल्लाह, लगता है पुलिस वाले ना गिव अप कर चुके हैं। इतने बाइकर्स आते हैं हर रोज़ ही, पुलिस वाले भाई छोड़ो यार, क्या बहस में पड़ना, जाने दो, बच्चे ही हैं। चलो भाई, we're heading out, let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी असल में सनवाइज़र पहना हुआ है, मुझे उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा जितना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पिंटू चलती बाइक पे टांगें सीधी कर रहा है। मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि इन पहाड़ों के ऊपर जाके दरख्त लगा के कौन आता है, और इतनी तरतीब के साथ कि एक पैच भी ज़मीन का नहीं नज़र आ रहा होता था। जब हम नारायण का खान जाते थे
या जब मर ही जाते थे तो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से। और सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल ये था कि फिर उन दरख्तों को सीधा कौन करके आता है? वो टेढ़े पहाड़ से टेढ़े क्यों नहीं उगते? क्योंकि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन तो इतनी थी कि पौधा ज़मीन से परपेंडिकुलर उगता है। लास्ट मरी राइड के बाद ना, जब मैं बार बार ये रिपीट कर रहा था कि यार मुझे पिंटू जितना अच्छा बाइक नहीं चलाना आता, तो एक बॉय ने कमेंट किया नीचे कि सर हैव यू ट्राइड काउंटर स्टीयरिंग? और यार मैं दिल में इतना हंसा कि यार मुझे राइड करते हुए इतना अरसा हो गया है, मैंने हमेशा दूसरों को सिखाया काउंटर स्टीयरिंग कैसे करते हैं, और बाइक चलाते हुए आपने कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, मोड़ के अंदर फर्दर बाइक को लटाना है तो आपने क्या करना है। और ऑनेस्टली मुझे उस राइड में ज़रा भी नहीं याद था कि मैंने काउंटर स्टीयर करना है। मैं अपने आप को पुल करने की कोशिश कर रहा था, काउंटर स्टीयरिंग मैं भूल चुका था बिल्कुल ही। और उस लड़के ने याद कराया मुझे, और मुझे इतनी हंसी और एम्बैरेसमेंट थी कि यार अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि जो बंदा हर बंदे को राइड सिखा रहा है उसे खुद ही नहीं पता कि राइड पे क्या करना है। यार अब काउंटर स्टीयरिंग की बात छिड़ गई है ना, तो फिर सुनो काउंटर स्टीयरिंग क्या होता है। जब आप बाइक को बेंड में ऐसे फेंकते हो तो आपने गाड़ी की तरह बाइक को बेंड के अंदर की तरफ नहीं मोड़ना। सबसे पहली बात जो कि सबसे गलत लगती है कि जब मैं बाइक को मोड़ के अंदर की तरफ नहीं मोड़ूंगा तो बाइक मोड़ के अंदर कैसे मुड़ेगा। यहाँ पर आता है लीन एंगल और काउंटर स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट। आपने स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक को बेंड करवाना होता है, टर्न नहीं कराना होता। जिस तरह फाइटर प्लेन्स हवा में कभी भी आपको टर्न नहीं करते नजर आएंगे, हमेशा पहले टिल्ट होते हैं और फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, या सीधे जाते हुए टिल्ट होते हैं और फिर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्पोर्ट्स बाइक कभी भी ऐसे नहीं मुड़ता। स्पोर्ट्स बाइक हमेशा लिटा के मोड़ा जाता है, और आप जैसे उसको एक दफ़ा लीन करते हैं ऑटोमेटिकली वो बेंड की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। अब ये काम कैसे किया जाता है? यहाँ आती है काउंटर स्टीयरिंग। काउंटर का मतलब है ऑपोजिट, जिस तरह क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज है ना। इसी तरह काउंटर स्टीयरिंग का मतलब है कि पुत्र जिस तरफ स्टीयर करना था ना उसकी ऑपोजिट साइड में स्टीयर करना शुरू कर दो। बहुत मामूली सा, मोड़ना नहीं है, सिर्फ स्टीयरिंग को पुश करना है। यू वॉन्ट टू गो राइट, स्टार्ट पुशिंग द स्टीयरिंग टू द लेफ्ट। हल्का सा स्टीयरिंग को लेफ्ट पे मोड़ोगे, बाइक ऑटोमेटिकली राइट जाएगा। अभी दिखाता हूँ आई एम ओनली पुशिंग दिस साइड, नॉट पुलिंग इन, आई एम पुशिंग दिस साइड। अब मैं इस साइड को खींचूंगा, जब राइट साइड को खींचूंगा बाइक ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे फेंकेगा। करके देख लो। मेरे साथ शर्त लगा लो बॉयज, जब आप ये काम करना शुरू करोगे तो पहले तो जो आपकी हालत टाइट होगी ना कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं राइट पे मोड़ रहा हूँ, बाइक लेफ्ट पे जा रहा है। लेकिन काउंटर स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट इतना मीठा इस वजह से है, एवरग्रीन इस वजह से है कि ये दुनिया के हर बाइक पे काम करता है। जब भी आपने टर्न करना है तो आपने हैंडल बार को उस डायरेक्शन में मोड़ना है जिस डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे। जब भी आप कोशिश करोगे मोड़ की तरफ मुड़ने की, बाइक हमेशा गलत साइड पे जाएगा। जब भी आप कोशिश करोगे कि बाइक मोड़ से दूसरी तरफ मुड़े, बाइक मोड़ की तरफ जाएगा। यहाँ से आपने जैसे ही लेफ्ट को मोड़ा और आपका बाइक फौरन राइट की तरफ गया। ये काम सिर्फ और सिर्फ लीन पे करता है, ये काम मोड़ पे नहीं। स्लो स्पीड मोड़ों पे ये काम नहीं करेगा। जहाँ आपने लीन करना है सिर्फ वहाँ काम करेगा। मज़े की बात यह कि अगर खुदा ना खास्ता आपको लग रहा है ना कि आप मोड़ के ऊपर अपनी ज़रूरत की स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हैं, चलो एक हद से ज़्यादा तेज़ हो गए तो भाई आप तो फिर खुदा ना खास्ता लगोगे ही या इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि आप अपनी कंट्रोल्ड वाली स्पीड से थोड़े से ज़्यादा तेज़ हो गए हो, तो आपने घबराए बगैर एग्जैक्टली काउंटर स्टीयरिंग वाली हरकत करनी है। इतने आराम से आपका बाइक मोड़ के अंदर से उसी लीन एंगल पे निकलेगा जिस पे आप निकालना चाह रहे हो। क्योंकि बाइक को नहीं पता कि आप ब्रेकिंग करना भूल गए हो। बाइक समझ रहे हैं कि आप प्रोफेशनल राइडर और आप एंड पे आके एकदम से काउंटर स्टीयर करके निकाल जाओगे, और एग्जैक्टली वही होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर खुदा ना खास्ता कभी ब्रेक करना भूल गए हो तो जस्ट काउंटर स्टीयर केयरफुली, आराम आराम से काउंटर स्टीयर करना शुरू करो, बाइक आपके सामने जाना स्टार्ट हो जाएगा।
नजरें हमेशा मोड़ के अंदर की तरफ। ओ ओ ओ ओ ओ माशाल्लाह। शुक्र है डैनी ने जिसका इशारा किया साथ ही मुझे नजर आ गई। यहाँ पर आगे सर्दी फील होना शुरू होती है। सो प्रॉपरली मुझे बाजुओं पे और सीने पे ठंड लग रही है। मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा है। चलो मुझे ये नहीं समझ आती पिंटू को सड़क कैसे नज़र आ रही होती है जब ये इतना लेटा हुआ होता है। भाई मेरे तो आगे से सारी दुनिया गायब हो जाती है। गंदे 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 ओ जालिम। तू अस्तगफिरुल्लाह। तू देखी मैं आज तुझे जाके दिखाऊंगा तूने जो किया हमारे साथ। अल्लाह की पनाह। रास्ते में एक टूरिज़्म डेवलपमेंट कमीशन की बड़ी अच्छी रिजॉर्ट है खाजोट पे, हाफ वे टू मरी आती है। हम लोग शुरू से वहाँ पे बैठ के नाश्ता करने के आदी हैं, शौकीन हैं। बड़ा शुगल होता है, सारे दोस्त वगैरह वहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं, गप्पें लगती हैं, 1-1.5 घंटा तसल्ली से लगा के उसके बाद हम लोग कोई 10-10 तक घर पहुँच जाते हैं। यूजुअली हमारा यही टाइम होता है नाश्ते का। अभी 8 बज रहे हैं, कभी कभार 7:30 7:15 बजे हम आम तौर पे नाश्ते के लिए पहुँच चुके होते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस की वजह से खाजोट की रिज़ॉर्ट तो नहीं खुली। वहाँ पे इस वक्त गेस्ट्स को आने की इजाज़त नहीं है बावजह कोरोना वायरस। लेकिन प्राइवेट होटल्स वगैरह SOPs को फॉलो करते हुए बस खाना बना देते हैं, बाकी आप अपना इंतज़ाम खुद कर लें। तो जो हमारे सीनियर बॉयज़ हमसे आगे हैं उन्होंने ये बताया है कि एक होटल खुला हुआ है जहाँ उनका बैठने का इरादा है। शायद पहले भी ये लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा चुके हैं, नाश्ता शुरू में आके कर चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि वहीं चलते हैं और तसल्ली से बैठ के थोड़ी देर गपशप, थोड़ा सा नाश्ता और फिर घर घर। चलो भाई, वी हियर एट शालीमार। नाश्ता भर लिया, चलते साथ ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा लगना शुरू हो जाती है। जब तक आप खड़े हुए हो ना एक जगह तब तक पसीने में सड़ोगे, जैसे ही आपने एक दफ़ा मूव करना स्टार्ट किया तो फिर टेंशन फ्री। यार डैनी भाई ने मुझे अपनी 2016 BMW S1000 RR चलाने की ऑफ़र की है। माशाल्लाह स्टॉक कंडीशन। ब्रेक मतलब अच्छा ज़्यादा दबानी पड़ती है। बिस्मिल्लाह।